तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और हम सुबह उठ चुके हैं, देख सकते हो। तो सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। तो अभी हम चलते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी। तो यहाँ पे है अपना पानी जो कि रखा हुआ है तांबे के लोटे में। तो सुबह सुबह यही पीना चाहिए, तो और पीता भी हूँ मैं यही। तो सबसे पहले इसे पीते हैं और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप बाहर का माहौल भी देख लो। तो बाहर कुछ ऐसा मौसम है, देख सकते हो। तो अभी जो है वो हम जल्दी से करते हैं अपना पढ़ाई स्टार्ट, और उससे पहले पीते हैं ये पानी और फ्रेश होकर फिर करते हैं पढ़ाई स्टार्ट। तो अभी स्टार्ट हो चुका है अपना पहला सेशन जो कि आर्ट एंड कल्चर का है। अब इसमें लास्ट के कुछ एक दो चैप्टर बाकी हैं, तो वो हमने सोचा कि आज ही पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और आज सैटरडे भी है तो इसका एक बार फुल रिवीजन भी कर लेंगे, एक बार सरसरी निगाहों से। हालांकि रिवीजन ही चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ दिन से ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे, तो आप लोगों के कमेंट भी आए थे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि थोड़ी सी थी तबीयत ख़राब, तो इसलिए ब्लॉग नहीं डाल पा रहे थे। वैसे बीच बीच में ब्लॉग आए हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आए हैं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत कम आए हैं। और वैसे भी अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो थोड़ी ब्लॉग हो सकता है कम ही आए, लेकिन आएंगे तो ज़रूर। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, क्योंकि इतना तो टाइम होता ही है कि एक दो घंटे में निकाल के ब्लॉग आदमी डाल ही सकता है एडिट करके। ऐसी कोई बात है नहीं कि नहीं आएंगे। और जो लोग कहते हैं कि नहीं इतना भी टाइम नहीं होता, तो वो सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि आप 24 के 24 घंटे तो पूरा पढ़ नहीं सकते, और पढ़ोगे भी तो एक या दो दिन, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। तो ब्लॉग तो आते रहेंगे, देखते हैं अभी कब तक आते रहते हैं और कितने आते रहते हैं, वो देखने की बात होगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए अपना ये वाला सेशन करते हैं कंप्लीट और चलते आगे। तो सुबह सुबह का ये कुछ ऐसा है नज़ारा आज का, और देख सकते हो निकल रहा है सूरज। हालांकि ये निकल चुका है, बादल से ढका हुआ है, लेकिन दिखाई तो हमें अभी दे रहा है, तो हम तो अभी का जानेंगे। तो ऐसा है कुछ माहौल। तो अभी हम करते हैं योगा, और योगा करके आपको सीधा मिलते हैं नीचे, और करंट अफेयर कंप्लीट करने के बाद मिलेंगे। क्योंकि अब वो फ़ोन से ही करना है, तो वो दिखाना ना दिखाना बराबर होता है। तो करंट अफेयर कंप्लीट करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। 3 hours later. तो अभी हो चुका है अपना करंट अफेयर कंप्लीट, और चल रही है अपनी चंपी। तो यहाँ पे देख सकते हो मम्मी कर रही है चंपी। तो जल्दी से करते हैं और उसके बाद फ्रेश होकर के फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। A few moments later. तो अभी आ चुका है अपना खाना। खाने में है रोटी सब्जी और सलाद, थोड़ा सा देख ही सकते हो। तो अभी हम नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और खाना आ चुका है, तो खाना खा के अपना स्टार्ट करेंगे अगला सेशन। 5 minutes later. तो अभी स्टार्ट हो चुका है अपना अगला सेशन जो कि है दृष्टि के मैगज़ीन का। तो ये हम मैगज़ीन कर रहे हैं क्योंकि पिछले एक साल के करंट अफेयर होते हैं इम्पॉर्टेंट। और करंट अफेयर, हालांकि पेपर तो पुराने करंट अफेयर से ही ज़्यादातर आते हैं, तो अभी नए वाले जो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसका इम्प्लीमेंट बाद में आएगा। हो सकता है अभी एग्ज़ाम में थोड़े बहुत पास से भी आ जाए करंट अफेयर, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली होता है कि 6 से मतलब एक साल से 6 महीने के बीच के जो होते हैं करंट अफेयर, यानी कि 12 से 6 महीने के बीच के मैक्सिमम वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैगज़ीन करना भी ज़रूरी होता है, और मैगज़ीन वैसे भी करनी चाहिए, क्योंकि आप जो करंट अफेयर देखते हो, डेली के एनालिसिस देखते हो, उनमें उतना डिटेल से कोई भी नहीं होता है। आई थिंक टॉपिक, जहाँ तक मैंने अभी तक एनालिसिस देखा है, कि एक ही टॉपिक के बारे में उतना डिटेल से नहीं होता जितना मैगज़ीन में आपको डिटेल से मिल जाता है। तो इसलिए भी मैगज़ीन ज़रूरी होती है, और मैगज़ीन वैसे भी पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर में आपको सिर्फ करंट के मुद्दे ही मिलेंगे, और स्कीम्स वगैरह ये ज़्यादातर करंट अफेयर में स्किप कर देते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता के फिर छोड़ देते हैं। तो डिटेल में पढ़ने के लिए आपको मैगज़ीन चाहिए ही चाहिए। और तो अभी हम अपना मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, दृष्टि की है। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा तो वो जान लें, दृष्टि की है। तो अभी फ़िलहाल अपना ये वाला सेशन हम करेंगे कंप्लीट, और उसके बाद चलेंगे अपने अगले सेशन पे जो कि होगा इकोनॉमिक्स का। तो अभी स्टार्ट हो चुका है अपना इकोनॉमिक्स रमेश सिंह की। तो ये हम कर रहे हैं कंप्लीट, और इसमें जो है वो हम जो चैप्टर नहीं समझ में आते हैं उनके ऑनलाइन लेक्चर्स भी देख लेते हैं। और ऑनलाइन लेक्चर बेसिकली मैं अभी फ़िलहाल दो जन के देख रहा हूँ, एक है स्टडी IQ IAS का, और एक लेट्स क्रैक UPSC का है, मतलब अन अकेडमी का है एक लेट्स क्रैक करके चैनल है, उसका नाम भी बहुत बड़ा है, तो वो एग्जैक्टली पूरा याद है नहीं मुझे। तो इन दोनों के थोड़े से कुछ एनालिसिस वाली वीडियो हैं, तो वो देख ले रहे हैं। वैसे स्टडी IQ IAS का काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनका, लेकिन उनका एक बात यही मतलब सही नहीं लगा, कि सही क्या मतलब, वो एक ही चैप्टर जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है उन्होंने 6 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, मतलब 6 लेक्चर्स में किया है, लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आता है। तो अगर आप लोगों को भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से रमेश सिंह कर सकते हो, अगर आप भी कर रहे हो प्रिपरेशन। हालांकि रमेश सिंह वैसे जो है वो इसको करने के लिए चाहिए ही चाहिए लेक्चर, लेकिन अगर आप नहीं देखते तो फिर तो बहुत अच्छी बात है।
और मैं तो देखता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मुझे इसके इकोनॉमिक्स के थोड़े से समझ में कम आते हैं, तो इसलिए मैं देखता हूँ। और हालांकि एनसीईआरटी अगर आप करोगे तो आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी मैंने अभी फ़िलहाल ही में की है इकोनॉमिक्स की, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और एनसीईआरटी 3 से 4 बार होने पर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा पॉइंट तो एनसीईआरटी के ही आपको मिलेंगे। और फर्स्ट वाला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन का, उसमें पूरा का पूरा एनसीईआरटी भरा हुआ है। वो आपका 10 12 का जो है ना, आपका इकोनॉमिक्स का माइक्रो एंड मैक्रो, वो दोनों आपको मिल जाएंगे, उसमें भरे पड़े हैं दोनों। तो अगर आप 12th के करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इकोनॉमिक्स में। तो अभी फ़िलहाल के लिए अपना करते हैं इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट, और आते हैं अपने PYQs के सेशन पे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के हैं। तो ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे आपको जो है वो थोड़ी से अंदाज़े मिल जाते हैं। और प्रीवियस ईयर के कुछ ऐसे स्टैटिक्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार रिपीट होता है, जैसे हिस्ट्री के, पॉलिटी के। तो ये सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, इनमें थोड़े से आइडिया भी होंगे, और क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी आपको पता होगा। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आप करते हो, अब मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपके लिए ना हो इम्पॉर्टेंट, अब क्योंकि जो हर चीज़ किसी एक के लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो सबके लिए भी हो। तो फ़िलहाल अभी हम इसको कर रहे हैं, और इससे मुझे तो काफ़ी हेल्प मिलती है। आप बताओ, वैसे इसमें कुछ फॉल्ट भी हैं इस बुक में, कि मतलब आंसर्स इनके सही से फ्रेम नहीं किए हुए हैं, कई क्वेश्चन में ही गलत है, पता नहीं वो इन्होंने गलत किए हैं या यूपीएससी ने गलत पूछे ही है। कई बार होता है यूपीएससी भी कई क्वेश्चन गलत पढ़ देती है, जैसे कि एक एनालिसिस वीडियो देख रहा था रितु मैम की, तो उन्होंने भी दिखाया था कि एक क्वेश्चन ही यूपीएससी ने ही गलत पूछा था। तो मतलब गलत क्या पूछा था, उनमें सेंटेंस जो था उसकी फ्रेमिंग गलत की गई थी। तो हो सकता है वो भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल इस बुक में मुझे काफ़ी सारे फॉल्ट नज़र आए जो कि आंसर्स में है। अब आंसर्स तो यूपीएससी बनाता नहीं है, हालांकि वो आंसर की देता है, लेकिन आंसर ये लिखते खुद से ही होंगे शायद। तो इन्हीं से हो सकती है मिस्टेक हुई हो। अब चाहे जिससे हुई हो, मिस्टेक तो है। तो फ़िलहाल ये वाली बुक जो है वो थोड़ी सी हेल्प करती है, लेकिन आपको थोड़ा सा मतलब अपनी तरफ से भी दिखना होगा, कि सारा इसी पर डिपेंड नहीं होना होगा, वरना आपको हो सकता है आप सही का गलत याद करके बैठ जाओ, और गलत का सही, तो कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैं हमेशा ऐसा कहता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, अगर अच्छा लगा तो कर दीजिएगा, और नहीं लगा तो कोई बात नहीं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।